सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में बसपा ने पूरी दमदारी के साथ कई लोकसभा चुनाव लड़े। पार्टी प्रत्याशी ने जीत भले ही दर्ज ना की हो, लेकिन कोर वोट बैंक के दम पर दूसरा नंबर जरूर हासिल किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा उपचुनाव में लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सभी दलों की नज़र अब बसपा के कोर वोट बैंक पर है। जिस प्रत्याशी को बसपा का वोट मिलेगा, उसी को चुनावी भंवर में किनारा मिलेगा। सपा की ओर से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारे जाने के बाद से ही मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव रोचक हो गया है। अब देश भर की नजरें मैनपुरी के उपचुनाव पर हैं। माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से भी दमदार प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में टक्कर सीधे तौर पर सपा और भाजपा के बीच होगी। जिस तरह से सपा ने डिंपल यादव को चुनाव मैदान उतारा है, उससे कुछ यादव नेता आहत हैं। उनका कहना है कि मैनपुरी जनपद से सिर्फ सैफई परिवार क्यों आगे आता है? क्या मैनपुरी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके? ऐसी ही नाराजगी फिरोजाबाद में भी देखने को मिली है। सिरसागंज से सपा कार्यकर्ता सुशील यादव ने अखिलेश यादव के इस फैसले को गलत बताया है। ये समाजवादी पार्टी में अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना, बाकी भी तो यादव भाई हैं, उनको भी तो आगे बढ़ाओ, उनको भी तो कुछ दो। जो आपके लिए लट खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके लिए हर तरह से तैयार हो जाते हैं, और जब लट की बात आती है तो वो है आगे, और जब टिकट या कोई भी चीज़ हो तो आप परिवारवाद, रिश्तेदारवाद, ये सब चीज़ें। इसीलिए मेरी आत्मा शुद्ध हो गई। जबकि मुलायम सिंह जी में ये नहीं था। उनको हर समाज को, लोगों को आगे बढ़ाना, ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। लेकिन आज ऐसे कुछ चापलूस एवं अपने मतलबी लोग जो इस पार्टी का बंडाढार करने को उतरे हैं अपने मतलब सिद्ध होने से, तो इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़कर मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, और मैं किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकता हूं। सभी पार्टी। अच्छा, अखिलेश यादव को ये सलाह देता कौन है? अब ये नाम ना खुलवाओ। मैं गुप्त रूप में किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे गुरु ने पहले मुझको समझाया था कभी भी किसी नेता का नाम ओपनली नहीं लेना है आपको। तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा किसी नेता का। गुप्त में मैंने इशारे में सब कुछ कह दिया है, इशारा ही काफ़ी होता है। अच्छा, आपसे अगर राय ली जाती चुनाव के लिए, प्रत्याशी के लिए, तो आप किसका चुनाव करते? मैं परिवार से नहीं, मुझे नहीं चाहिए थी टिकट। किसी मेरे एक कार्यकर्ता को टिकट देते, जब ज़मीनी हो, जिन्हें मैनपुरी जिला में ज़मीन से जुड़ा हो नेता है, जो चाहे मान लो नगर अध्यक्ष हो या ये कार्यकारिणी में हो, कोई ऐसे नेता को आगे बढ़ाओ तो मैं साथ हूँ। अच्छा, जिस तरीके से शिवपाल का समर्पण आज भी है सपा के लिए, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते। वो तो देखो हमारे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के चाचा जी हैं, और उनको दरकिनार करने में भी आप समझ रहे होगे मेरा सारा अपने मतलब सिद्ध के लिए दरकिनार किया, और वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे शायद दोबारा तो नहीं आने यहाँ पे। ये मेरा वायदा है, इसको मैं पूरे करके रहूँगा। एक जनता के नहीं, एक समाज सेवी का होते हुए ये मैं मसले में पूरे नहीं होने दूँगा। अच्छा, अभी आपका सुना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मैनपुरी से, क्या इरादा है? देखो, जनता की अगर डिमांड रही और मुझको बुलाया गया अगर, तो मैं जनता के लिए अपना 24 घंटे में से 21 घंटा जनता को दूंगा। 3 घंटे मुझे सोने के चाहिए बस। हालांकि भाजपा और सपा दोनों ही दलों के रणनीतिकारों की नज़रें बसपा के कोर वोट बैंक पर भी हैं, क्योंकि हाल में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके उपचुनाव न लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में जो दल बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाकर उसे अपने पाले में कर लेगा, जीत की राह उसकी उतनी ही आसान हो जाएगी। मुलायम के गढ़ में वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को टक्कर बहुजन समाज पार्टी ने ही दी थी। बसपा प्रत्याशी विनय शाक्य ने 2,19,000 वोट हासिल करके जोरदार टक्कर खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को दी थी। भले ही इस चुनाव में नेताजी को विजय श्री मिली, लेकिन बसपा के कोर वोट बैंक की धाक हर दल ने मानी थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी
बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सिंह मित्रा मौर्य ने 1,42,000 वोट मुलायम के गढ़ में हासिल किए थे। इसके बाद बसपा ने लोकसभा चुनाव मैनपुरी सीट पर नहीं लड़ा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।